परिच्छेद 3। संसार में 3 कोलाहल, कल्प कोलाहल, बुद्ध कोलाहल और चक्रवर्ती कोलाहल के नाम से संसार में 3 कोलाहल महा उद्घोषण होता है। कल्प विनाश के 1000 साल पहले कामावचर दिव्य लोक से एक देवता मनुष्य का रूप लेकर बिखरे हुए बाल में लाल रंग का वस्त्र पहनकर रोते हुए चेहरे से इंसान के बीच आकर के बोला, सज्जनों, आज से 1000 साल बीत जाने के बाद यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मलोक तक इसका विनाश होगा। इसलिए तुम सभी मैत्री करो। करुणा, मुदिता, उपेक्षा जैसे शब्दों को अपने दैनिक जीवन में लाओ। माताओं जी को, पिताजी को, परिवार के बड़े लोगों व सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करो। 5 अकुशल 10 अकुशल चीज़ों से दूर हो जाओ। ऐसी बातों को ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए जगह जगह घूमता रहता था। इसको कल्प कोलाहल के नाम से जाना जाता है। सर्वज्ञ बुद्ध दुनिया में पैदा होने के 1000 साल के पहले लोकपालक देवतागण मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य लोक में आकर बोले कि सज्जनों, आज से 1000 साल के बाद दुनिया में सर्वज्ञ बुद्ध का उत्पत्ति होना है। उसके दर्शन करने हो तो पाप कर्मों से दूर होकर पुण्य कर्मों में लिप्त होने की उद्घोषणा करता है, जिसे बुद्ध कोलाहल कहते हैं। चक्रवर्ती राजा के उत्पत्ति दोनों के 100 साल के पहले एक कामावचर देवता मनुष्य का वेश लेकर मनुष्य लोक में आकर के बोला कि सज्जनों, आज से 100 साल बीत जाने के बाद एक चक्रवर्ती राजा पैदा होगा, जो समस्त पृथ्वी को एक राज्य बनाकर सभी वाद विवाद को दूर कर इंसान, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को शांति से जीने का प्रबंध करवाएगा। चक्रवर्ती राजा को देखने के लिए उत्सुक लोग पाप कर्मों से दूर होकर कुशल कर्मों में लिप्त होने का आग्रह करते हैं। इसे चक्रवर्ती कोलाहल के नाम से जाना जाता है। देवयाचना। बोधिसत्व विवरण के बाद तुषित दिव्य लोक में एक देवता के रूप में पैदा हुआ। मनुष्य लोक में पैदा होने से पहले 1000 साल पहले पूर्व उल्लेख किया हुआ बुद्ध कोलाहल देव, मनुष्य व ब्रह्मलोक तक फैल गया। भविष्य में बुद्ध होने वाला उत्तम पुरुष कौन सी स्थान पर है, उसका खोजना शुरू कर दिया गया। बोधिसत्व का तुषित दिव्य लोक में होने की सूचना मिला। 1000 वर्ष नज़दीक आते ही सभी देवतागण बोधिसत्व तुषित के पास जाकर बुद्धत्व के लिए मनुष्य लोक में पैदा होने का सही समय आने की सूचना दिया। बोधिसत्व तुषित ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अपने ढंग तरीके से निशब्द होकर काल, देश, दीप, कुल व माता या 5 उत्तम कारण पूरा हुआ कि नहीं, यह विचार करने आपसे किया। काल 1 लाख से ज़्यादा समय तक मनुष्यों की आयु होने से, रोग मुक्त होने से, दुख आदि संकट नहीं होने से, अनित्य, दुख, अनात्म से, ये तीनों लक्षण समझना आसान नहीं होता है। आयु 100 साल से कम होने से, राग द्वेष ज़्यादा होने से किसी भी धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है। उपदेश देने से भी पानी में खींचा हुआ लकीर पहले जैसा हो जाता है। इसीलिए इन दोनों का समय बोधिसत्व विचार विमर्श करने के बाद मनुष्य लोक में पैदा होता है, जिसे काल बोला जाता है। दूसरे महाद्वीप, द्वीप व देश के अनुसार से कौन सी द्वीप में उत्पत्ति होना है, उस द्वीप में रहने वाले लोगों, जनता को शीलवान, गुणवान होना अनिवार्य है। जम्बूद्वीप भारतवर्ष एशिया महाद्वीप योग्य देश के हिसाब से जाना व माना जाता था। उसी के अनुसार बोधिसत्व मनुष्य लोक में उत्पत्ति के लिए योग्य देश का चयन भी कर लिया। कुल। समाज में कौन सी कुल के लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, समाज में कौन सी कुल के लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसी कुल में पैदा होकर जाति भेद, पंचकाम, संपत्ति के बारे में आदिनव में देशना करने से बहुत से लोगों के दिल व दिमाग के अंदर बैठा जाता है।
ऐसे लोगों का जीवन बहुत लोग पसंद भी करते हैं। जम्बूद्वीप भारतवर्ष में उसी समय सबसे ज़्यादा संपन्न धार्मिक राजा के रूप में शुद्धोधन राजा को जाना जाता था। माताजी के हिसाब से करुणा, मैत्री, शीलवान, गुण संपन्न माताजी के रूप में महामाया गौतमी को लिया। काल, देश, दीप, कुल, मातृ, उसी के अनुसार कालदीप, देश, कुल, मातृकुल 5 महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने से मनुष्य लोक में पैदा होने से पहले माँ की आयु 10 मास 7 दिन के अंदर मनुष्य लोक में पैदा होने के लिए निर्णय लिया। पर सब निर्णय लेने के बाद तुषित दिव्य लोक में जाकर तुषित दिव्य लोक का नंदन वन में एकत्रित होकर सभी देवता लोगों के अनुरोध के बाद मनुष्य लोक में पैदा होने के लिए अधिष्ठान कर लिया। सभी देवलोक में नंदन नाम से एक उद्यान होता है। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।